इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुत करता है विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय। भारत के हस्तशिल्पकार। भारत के हस्तशिल्पकार, विकास व कल्याण योजनाएं। भारत प्राचीन काल से विविध परंपराओं की स्थली रहा है। भारतीय संस्कृति के दामन में पलते कई तरह के हस्तशिल्प न केवल अपने मनमोहक रंगों और अलग तरह के स्वरूपों के कारण करोड़ों दिलों में बस जाते हैं, लेकिन इन शिल्पों को बनाते हस्तशिल्पकार कई तरह से इनके संरक्षणकर्ता भी हैं और भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग भी हैं। लेकिन आज के बदलते परिवेश में इन हस्तशिल्पकारों को कई तरह की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन अमूल्य हस्तशिल्पों को जीवित रखने के लिए ज़रूरत है हस्तशिल्पकारों के सशक्तिकरण की। भारत के वस्त्र मंत्रालय और विकास आयुक्त हस्तशिल्प के द्वारा चलाई गई कल्याणकारी और अन्य योजनाओं के बारे में एक जागरूकता लाने का प्रयास प्रस्तुत है ये फिल्म। भारतीय हस्तशिल्प कला राष्ट्र की वो धरोहर है जो विश्व को अपनी छटा से मंत्रमुग्ध कर खुशहाली और सद्भावना को दर्शाते हुए अनेकता में भी एकता का बोध कराती है। भारतीय शिल्पकार न केवल लुप्त होती कलाओं के संरक्षणकर्ता बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। लेकिन वर्तमान समय में हस्तशिल्पकारों को शिक्षा का अभाव, पूंजी की कमी, नई प्रौद्योगिकियों की अपर्याप्त जानकारी, बाजार सूचना का अभाव, कमजोर संस्थागत ढांचा जैसी अतिरिक्त बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण शिल्पकार दूसरे कार्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय हस्तशिल्पकारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए वस्त्र मंत्रालय और डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स ने कुछ लाभकारी योजनाओं का निर्माण किया है ताकि वो इनकी मदद से सम्मान पूर्वक जीवन जीकर हस्तशिल्पों और देश को गौरवान्वित करें। डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम। भारतीय हस्तशिल्प वर्तमान में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गर्वित स्थान प्राप्त करने में विजयी रहे हैं। इसके लिए विकास आयुक्त द्वारा संचालित डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम ने एक अहम भूमिका निभाई है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 दिवसीय शिल्प जागृति कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प के द्वारा 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। साथ ही कारीगरों को मौजूदा कौशल उन्नयन एवं आय को बढ़ावा देने के लिए उन्नत टूल किट्स प्रदान की जाती हैं। शिल्पकारों के पारंपरिक कार्य कौशल को प्रयोग में लाते हुए वर्तमान बाजारों के अनुकूल प्रोटोटाइपों के निर्माण के लिए 30 कारीगरों के लिए 25 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके लिए विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। कारीगरों के कौशल उन्नयन के लिए 40 कारीगरों को 3 माह की डिजाइन एवं तकनीकी ट्रेनिंग दी जाती है। कार्यक्रम की अवधि है 5 महीने। आयोजकों के लिए सहायता राशि है 8,45,000 रुपए। शिल्प गुरुओं, हेरिटेज मास्टर्स एवं शिल्पकारों के हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की सराहना के लिए शिल्प गुरुओं को स्वर्ण पदक, 2 लाख रुपए तथा ताम्रपत्र, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए तथा ताम्रपत्र और मेरिट सर्टिफिकेट विजेताओं को 75,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
निर्यातकों तथा लघु व्यवसायियों को नवीन डिजाइन संरचनाओं के लिए निपुण डिजाइनर्स की सेवाएं प्रदान की जाती है। आधुनिक काल में विदेशी बाजारों में हस्तशिल्पों की मांग को बढ़ावा देने के लिए मनमोहक रंगों वाले नए डिजाइनों की संरचना एवं ट्रेंड्स बुक्स की छपाई, सीडी बनाने इत्यादि के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम। हस्तशिल्प भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के शिल्पियों को एक बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी एक अहम भूमिका निभाई है। गांधी शिल्प बाजार व क्राफ्ट्स बाजार भारतीय हस्तशिल्पों को देशी व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने तथा हस्तशिल्पकारों को विपणन मंच प्रदान करने के लिए महानगरों, राज्यों की राजधानियों, पर्यटन स्थलों पर गांधी शिल्प बाजारों या क्राफ्ट बाजारों का आयोजन किया जाता है। आयोजकों को वित्तीय सहायता की राशि शहरों की जनसंख्या के आधार पर प्रथम श्रेणी 18 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी 16 लाख रुपए, तृतीय श्रेणी 14 लाख रुपए, अवधि 7 से 10 दिन। प्रदर्शनियां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 50 कारीगरों को विपणन मंच उपलब्ध करवाने हेतु समय समय पर 5 से 7 दिनों के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय सहायता राशि शहरों की जनसंख्या के आधार पर प्रथम श्रेणी 8 लाख रुपए, द्वितीय श्रेणी 7 लाख रुपए, तृतीय श्रेणी 6 लाख रुपए। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले भारतीय हस्तशिल्पों की गुणवत्ता, डिजाइनों और विभिन्नता को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रदर्शित करने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें 100 से 300 शिल्पकार, निर्यातक, हस्तशिल्पों के निर्माता आदि भाग ले सकते हैं। आयोजकों के लिए सहायता राशि 1 करोड़ रुपए तक। लोक कला महोत्सव, स्टैंड अलोन शो और रोड शो भारतीय हस्तशिल्पों को समस्त विश्व में प्रदर्शित करने के लिए जाने माने शिल्पकारों द्वारा 5 दिवसीय लोक कला महोत्सव, स्टैंड अलोन शो, रोड शो और प्रदर्शनियों आदि का देश विदेश में आयोजन किए जाने का प्रावधान है। आयोजकों के लिए सहायता राशि है 60 लाख रुपए तक। विदेशों में बाजारों का अध्ययन आधुनिक बाजारों की प्रकृति को समझकर अनुकूल डिजाइनों की संरचना हेतु 5 शिल्पकारों को विदेशों में बाजारों के अध्ययन के लिए भेजा जाता है। विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प द्वारा सहायता राशि 20 लाख रुपए तक। मार्केटिंग वर्कशॉप्स शिल्पकारों, निर्यातकों और डिजाइनर्स के समक्ष आ रही परेशानियों को दूर करने तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए समय समय पर 2 दिवसीय विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। आयोजकों के लिए वित्तीय सहायता राशि राष्ट्रीय स्तर पर 20 लाख रुपए, क्षेत्रीय स्तर पर 8 लाख रुपए, राज्य स्तर पर 5 लाख रुपए, शहरी स्तर पर 2 लाख रुपए। विदेशों में कार्यशाला, सेमिनार, विचार गोष्ठियों का आयोजन भारतीय हस्तशिल्पों के प्रति विदेशों में जागरूकता लाने के लिए समय समय पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विदेशी डिजाइनर, तकनीकी विशेषज्ञ, मीडिया कर्मी आदि भाग ले सकते हैं। आयोजकों के लिए सहायता राशि 50 लाख रुपए तक। प्रचार देशी व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हस्तशिल्पों की गुणवत्ता और विभिन्नता के आधार पर उनकी मांग को बढ़ाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों जैसे टेलीविजन, बिलबोर्ड, ब्रोशर्स, कैटलॉग, वेबसाइट, फैशन शो, सीडी, किताबों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैनर और वेब विज्ञापनों द्वारा प्रचार के लिए सहायता व अनुदान देने का प्रावधान है। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम विदेशों में समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन कर
हस्तशिल्पकारों के योगदान को प्रोत्साहन दिया जाता है। कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम हस्तशिल्पकारों की कला को निखारने में उनके कल्याण व स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना में आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा उन्हें व उनके परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत शिल्पकार मात्र 30 रुपए में पंजीकरण करा सकते हैं। शिल्पकार के परिवार के 4 सदस्यों, पति, पत्नी व 3 आश्रित सदस्यों को अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में इलाज करवाने के लिए 7,500 रुपए तथा भर्ती होने पर 30,000 रुपए तक का खर्च दिया जाता है। हस्तशिल्पकार आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले शिल्पकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा चलाई गई योजनाओं में 470 रुपए सालाना के प्रीमियम के जीवन बीमा का लाभ केवल 80 रुपए जमा करके ले सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना के तहत शिल्पकार पर आश्रित 9वीं से 12वीं कक्षाओं में पढ़ रहे 2 बच्चों को शैक्षिक भत्ते के रूप में 1200 रुपए प्रति वर्ष प्रति बच्चा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि तक या 12वीं कक्षा पूरी होने तक प्रदान किया जाता है। इसके अलावा वृद्ध अवस्था में शिल्प गुरुओं, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सम्मानित शिल्पकारों 30,000 रुपए से कम वार्षिक आय या कहीं और से किसी प्रकार की मदद न मिलने पर 60 वर्ष से अधिक आय वाले शिल्पकारों को पेंशन और सोशल सिक्योरिटी देने का भी प्रावधान है। इसमें शिल्पकारों को 2,000 रुपए मासिक तक की वित्तीय सहायता पेंशन के रूप में विकास आयुक्त हस्तशिल्प के विभिन्न विपणन केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम क्रेडिट गारंटी स्कीम में हस्तशिल्पकारों को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने हेतु उनके समक्ष ऋण प्रवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जाता है। इसमें शिल्पकारों को तृतीय पक्ष से 25 लाख रुपए तक की राशि किसी वित्तीय संस्थान से विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प द्वारा गारंटी स्कीम की शर्तों को पूरा करने पर 3 साल मिल सकती है। उधार राशि व ब्याज इत्यादि CGT-SME के सदस्य इकाइयों के अनुसार होता है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इस स्कीम के अंतर्गत हस्तशिल्पकार निर्धारित बैंकों से लिए गए 50,000 रुपए तक के ऋण पर 3 वर्ष तक ब्याज पर 3% की कटौती पा सकता है। ये धनराशि सीधे बैंकों को हस्तशिल्पकारों से जुड़े खातों में जाती है। ये योजना विकास आयुक्त कार्यालय से पंजीकृत कारीगरों के लिए मान्य है। अनुसंधान एवं विकास स्कीम अनुसंधान एवं विकास स्कीम के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र में विभिन्न शिल्पों एवं कारीगरों के आर्थिक, सामाजिक सौंदर्य परख एवं संवर्धन आदि पर फीडबैक लेकर उसका अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास स्कीम के उद्देश्य विभिन्न विषयों पर सर्वेक्षण एवं अध्ययन, पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने पर विशिष्ट शिल्पों का सर्वेक्षण व अध्ययन, कच्चे माल, प्रौद्योगिकी, डिजाइन, सामान्य सुविधाओं आदि की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं, विशिष्ट क्षेत्रों अथवा शिल्पों के शिल्पियों के रहने और काम करने के हालात, घरेलू अथवा विदेशी बाजारों में विशिष्ट शिल्पों का बाजार मूल्यांकन, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक क्षेत्रों में विशेष अध्ययन, लेबल लगाने, प्रमाणीकरण में विधिक पर विधिक, मानक, लेखा परीक्षा और अन्य प्रलेख तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता, देश के हस्तशिल्प कारीगरों की जनगणना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंतर्गत शिल्पों का पंजीकरण तथा क्रियान्वयन पर आवश्यक अनुवर्तन, सामान्य उत्पादों के लिए हस्तशिल्प मार्क सहित GSI ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन स्टैंडर्ड के पालन में निर्यातकों को सहायता, ब्रांड निर्माण और भारतीय हस्तशिल्प के संवर्धन से संबंधित समस्याओं व मुद्दों को निपटाने हेतु आर्थिक सहायता, आधारभूत संरचना एवं तकनीकी विकास योजना, अंशकालिक क्रियाकलाप के रूप में प्रारंभ हुआ ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग सदियों से शिल्पकारों को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण अंग है।
हस्तशिल्पों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा देने की दृष्टि से इस परियोजना में शिल्पकारों को आधारभूत संरचना प्रदान की जाती है। शहरी हाट हस्तशिल्पकारों को विपणन मंच उपलब्ध कराने तथा हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने हेतु देश के महानगरों, राज्यों की राजधानियों, पर्यटन एवं व्यापारिक महत्व के स्थलों पर शहरी हाट या फूड एंड क्राफ्ट्स बाजारों की स्थापना की जाती है। आयोजकों के लिए सहायता राशि 3 करोड़ रुपए तक। पात्रता हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम, केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, शहरी स्थानीय संस्थाएं आदि। एम्पोरियम्स की स्थापना देश के विभिन्न शहरों में व्यापारिक महत्व के स्थानों पर खरीदे हुए या किराए के भवनों में एम्पोरियम्स की स्थापना और वित्तीय सहायता का प्रावधान है। महानगरों में विपणन एवं सोर्सिंग हब की स्थापना शिल्पकारों को हस्तशिल्पों का उचित दाम हासिल कराने के लिए भारत के महानगरों, शहरों और कस्बों में हस्तशिल्पों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग एवं सोर्सिंग हब की स्थापना की गई है। वित्तीय सहायता की राशि 10 करोड़ रुपए तक। पात्रता हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम, पंचायती राज संस्थाएं, केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, निर्यात प्रचार निगम, व्यापार निगम, शहरी स्थानीय संस्थाएं आदि। डिजाइन एंड क्राफ्ट स्कूल शिल्पकारों को शिल्प आधारित प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों में डिजाइन एंड क्राफ्ट स्कूल की स्थापना की गई है, जिसमें शिल्पकारों को नवीन डिजाइन और शिल्प आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। आयोजकों के लिए वित्तीय सहायता की राशि 2.5 करोड़ रुपए तक। पात्रता केंद्रीय या राज्य सरकार संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय संस्थाएं आदि। हस्तशिल्प संग्रहालय हस्तशिल्पों में बसी भारतीय विरासत एवं शिल्प गुरुओं या मास्टर क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाई गई शिल्प कृतियों को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर हस्तशिल्प संग्रहालयों की स्थापना की गई है। संग्रहालयों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता राशि 1 करोड़ रुपए तक है। पात्रता हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम, केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, निर्यात प्रचार निगम आदि। डिजाइन बैंक हस्तशिल्पकारों को नवीनतम डिजाइन, कच्चे माल की उपलब्धता व नई तकनीकों आदि की जानकारी देने के लिए डिजाइन बैंक की स्थापना की गई है। सहायता राशि 60 लाख रुपए। पात्रता NIFT, NID, IICT, BCDI, MHSC, NCDPD, SIDC, हस्तशिल्प या हथकरघा निगम, पर्यटन विकास निगम। निर्यातकों व लघु उद्योग के लिए तकनीकी विकास में सहायता। हस्तशिल्पों के निर्यात में लगे संगठनों को उत्पाद विकास और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों व लघु उद्यमियों को नई तकनीकों से लैस मशीनें उपलब्ध करवाई जाती हैं। सहायता राशि 60 लाख रुपए। क्राफ्ट्स विलेज में हस्तशिल्पों तथा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर शिल्पकार हस्तशिल्पों का सृजन एवं बिक्री कर सकते हैं। आयोजकों के लिए वित्तीय सहायता की राशि 10 करोड़ रुपए तक। पात्र संगठन केंद्रीय या राज्य सरकार संस्थाएं, स्थानीय सरकारी संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय संस्थाएं, निर्यातक संघ आदि। शिल्प आधारित संसाधन केंद्र शिल्प आधारित संसाधन केंद्र में हस्तशिल्पकारों को एक ही स्थान पर तकनीकी, विपणन, बाजार सूचना, कच्चे माल व उत्पादों की जानकारी प्रदान की जाती है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। सामूहिक सुविधा केंद्र इस परियोजना में शिल्पकारों को एक ही स्थान पर क्वालिटी कंट्रोल, नए डिजाइन व तकनीकों का प्रयोग, हस्तशिल्पों का उचित मूल्यांकन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है और इसके लिए 3 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाती है। कच्चा माल डिपो
कच्चा माल डिपो में हस्तशिल्पकारों को सही गुणवत्ता वाला कच्चा माल उचित दाम पर प्रदान किया जाता है और इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। टेस्टिंग लैब। इस परियोजना में कच्चे माल एवं उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की गई है और इसके लिए 1 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाती है। समन्वित हस्तशिल्प पार्क। समन्वित हस्तशिल्प पार्क में हस्तशिल्पकार एक ही स्थान पर हस्तशिल्पों के लिए प्रशिक्षण, उत्पादन, पैकेजिंग व बिक्री का प्रावधान है। इसके साथ ही शिल्पकारों को रहने व काम करने का स्थान भी दिया जाता है। आयोजकों के लिए सहायता राशि 25 करोड़ रुपए। शिल्प आधारित संसाधन केंद्र, सामूहिक सुविधा केंद्र, कच्चा माल डिपो, टेस्टिंग लैब तथा समन्वित हस्तशिल्प पार्क संबंधी पात्रता व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विभिन्न विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प। मानव संसाधन विकास स्कीम शिल्पकारों के कौशल उन्नयन एवं कार्यबल बढ़ाने के साथ साथ नई तकनीकों एवं डिजाइनों द्वारा हस्तशिल्पों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व हस्तशिल्पों को सक्षमता प्रदान करने में मानव संसाधन विकास स्कीम ने अहम भूमिका निभाई है। प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण। शिल्पकारों को मौजूदा कार्य कौशल को बढ़ाने के लिए मास्टर क्राफ्ट्समैन व अन्य प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों को सहायता राशि 1 करोड़ 45 लाख रुपए प्रति 5 वर्ष। कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह से लेकर 4 महीने तक। पात्रता ITI, पॉलिटेक्निक, राज्य या केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाएं। हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम। हस्तशिल्पों के उत्पादन विकास के दृष्टिकोण से शिल्पकारों का कार्यबल बढ़ाने हेतु शिल्पकारों को तकनीकी और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रेनिंग की अवधि है तकनीकी प्रशिक्षण 4 सप्ताह से 4 महीने तक, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण 2 से 12 दिन तक। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रशिक्षण। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मास्टर क्राफ्ट्समैन या शिल्प गुरुओं के द्वारा 15 नए या सेमी स्किल्ड कारीगरों को शिल्प आधारित डिजाइन एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम की अवधि है 2 से 6 महीने। भीमराव अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना। वर्तमान समय में हस्तशिल्पकारों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हस्तशिल्प उद्योग प्रभावित हुआ है। हस्तशिल्पकारों को इन सभी समस्याओं के निवारण प्रदान करने के लिए भीमराव अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत कुछ कदम उठाए गए हैं। शिल्पकारों को सामूहिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से स्वावलंबन समूह में संगठित कर हस्तशिल्प निर्माण, बाजार सूचना एवं लघु उद्योग का संचालन का प्रशिक्षण व सहायता राशि प्रदान की जाती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना कारीगरों को कौशल उन्नयन, आधारभूत ढांचा आदि की उपलब्धता इन योजनाओं के द्वारा सुनिश्चित करती है। डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम, विपणन सहायता एवं सेवाएं स्कीम, मानव संसाधन विकास स्कीम, अनुसंधान एवं विकास स्कीम, कारीगर व्यापक कल्याण स्कीम, आधारभूत संरचना स्कीम। योजनाओं और वित्तीय सहायता संबंधी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विकास आयुक्त कार्यालय हस्तशिल्प। हम आशा करते हैं कि हस्तशिल्पकारों की आने वाली पीढ़ियां भी इन पुरातन और पारंपरिक कलाओं को अपनाएं और समस्त समाज उन्हें बढ़ावा दे। इससे न केवल वो अपनी और परिवार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे, बल्कि विश्व के बाजारों में भारत को गर्वित स्थान दिलाकर अपनी और देश की उन्नति का भी कारण बनेंगे। इन्हीं मनोकामनाओं और शुभ आशाओं के साथ नमस्कार।
हस्तशिल्पकारों का कल्याण, राष्ट्र का उत्थान।